Hello, welcome students. You are watching your science class on exercise on chapter 5 reproduction. Okay. So first of all, before reproduction, I will tell you that we have already studied on chapter pollination or flower. Okay. So you know very well that flower has a two part. One is vegetative part and second one is the reproductive part. Okay. So the reproductive part take place in the reproduction, namely androecium and gynoecium. These are the two parts of flower which take part in the sexual reproduction. Okay, so we have already studied in the previous chapter. So now today I will discuss on the reproduction. If a question arises, what do you mean by fertilization? What is fertilization? You must keep in mind that fertilization means what? When the pollination takes place, I means when the transfer of pollen grain from anther to stigma. Okay, then what will happen? Then this pollen grain, I mean this is the male gametes. So this male gametes fuses with the female gamete, that is ovary. Okay, so the fusion of the male gametes with the female gametes inside the फ्लावर ओवरी. ओके, तो ओवरी के अंदर में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स की क्या होती है? फ्यूजन होती है. तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन कहेंगे. तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उस समय क्या होता है? एक जाइगोट फॉर्म होता है. तो अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जाइगोट है क्या? तो मैं क्या बोलूंगा? जाइगोट इज द सिंगल सेल विच इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन. जो फर्टिलाइजेशन के परिणाम से ही वो सिंगल सेल जो बनते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं. और इसी जाइगोट से ही यानी कि क्या होते हैं? आपका नए फूल अंकुरित होते हैं. ओके, तो आपने बहुत सारे फल देखे होंगे, मैंगो, एवोकाडो, तो उनमें आप देखे होंगे कि 1 ओव्यूल होते हैं. तो यानी कि उनके अंदर में एक ही बीज होते हैं. ओके, तो बहुत सारे ऐसे भी जो फ्रूट है जिनमें बहुत सारे क्या होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं, मोर देन. अब पपीता में तो और भी ज्यादा होते हैं. तो कोई ऐसे भी फल होते हैं जिनमें कहीं बीज नहीं होते. क्लियर हो गया? तो अभी हम बात करेंगे बीज का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है. मान के चलो ये हमारा क्या है? बीज है. तो इसमें याद रखोगे, इसमें 2 पार्ट आते हैं. एक आता है रेडिकल पार्ट. एक क्या आता है? रेडिकल पार्ट, RADIS रेडिकल पार्ट. और दूसरा क्या आता है? प्ल्यूमल पार्ट. ओके, तो याद रखोगे ये जो रेडिकल पार्ट है, रेडिकल पार्ट से क्या निकलते हैं? रूट. और जो प्ल्यूमल पार्ट है वहां से क्या निकलते हैं? छोटे निकलते हैं. ओके, तो अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये ड्राइंग होता है. तो आप उसी के मुताबिक ये बनाओगे. अब देखो यहाँ पे जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये हो गया तुम्हारा क्या? रेडिकल. ओके, और इसको ऊपर में छोटे पत्तियों की तरह जो ऐसे निकली हुई होती है ये पार्ट हो गया आपका क्या? प्ल्यूमल. क्लियर हो गया? अब इसके अंदर में क्या होते हैं? कॉटिलेडन होते हैं. तो कॉटिलेडन और इसके ऊपर में जो कोटिंग होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग जो होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सीड कोट. क्या कहेंगे? सीड कोट कहेंगे. और अभी मैं बात कर रहा था कॉटिलेडन के ऊपर में. तो कॉटिलेडन कितने तरह के होते हैं? 2. एक होता है मोनोकॉटिलेडन और दूसरा होता है डाई कॉटिलेडन. मोनो मतलब एक, जिनमें एक कॉटिलेडन हो उसको क्या बोलेंगे? मोनोकॉटिलेडन. और जिनमें 2 हो उसको क्या बोलेंगे? डाई कॉटिलेडन. ओके, तो अब इसमें याद रखोगे कॉटिलेडन के अंदर में छोटे से बेबी पार्ट होते हैं, प्लांट होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? एम्ब्रायो. क्या कहेंगे? एम्ब्रायो कहेंगे. तो इसी एम्ब्रायो में ही क्या होते हैं? ये रेडिकल एंड प्ल्यूमल होते हैं. तो रेडिकल जो है उससे क्या निकलता है? रूट निकलता है, ग्रो अंडर द सॉइल. ओके, और जो प्ल्यूमल पार्ट है उससे क्या निकलते हैं? स्टेम, छोटे निकलते हैं. स्टेम, ब्रांच, फूल, फ्लावर, ये सब होते हैं, फ्लावर एंड फ्रूट्स. ओके, तो बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनमें बहुत सारे ओवरी भी होते हैं और इसके स्ट्रक्चर भी अलग अलग होते हैं. तो इसके बाद हम बात करेंगे जर्मिनेशन का. तो जर्मिनेशन का मतलब क्या हो गया कि बीज से
छोटे से पौधे जो निकलते हैं, द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्लांट फ्रॉम सीड्स बाय द सम सर्टेन कंडीशन इज कॉल्ड व्हाट, जर्मिनेशन। ओके, तो जर्मिनेशन, फॉर द जर्मिनेशन ऑफ प्लांट देयर आर कंडीशन। व्हाट आर द कंडीशन ऑफ द, नंबर 1 एयर, मॉइस्चर एंड टेम्परेचर। ये तीनों कंडीशन होना चाहिए। अगर तीनों कंडीशन फुलफिल होते हैं तभी जर्मिनेशन होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो इसके बारे में हम आपको एक्सपेरिमेंट के जरिए हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तब तक आप ये पढ़ते रहिएगा, फिर हम अगले क्लास में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक हम बाय बाय।